ऑफलाइन क्लासेस में एक बार फिर आपका स्वागत है। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में कॉम्बिनेशन के बारे में कुछ चीजें देखा था, अब आगे हम कॉम्बिनेशन का यूज करके बाइनोमियल थ्योरम के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। पूरा एक्सप्लेनेशन यहाँ पे नहीं है, वो 11th क्लास मैथमेटिक्स में है, आपका 8th चैप्टर है, लेकिन उसका यूज हम करेंगे। तो सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले कुछ चीजें मैं आपको बता देना जरूरी समझ रहा हूं। जब भी आप वीडियो देखना स्टार्ट करें तो आप बिल्कुल सीरियस होके सिंसियरिटी के साथ वीडियो देखें। आप टेबल लगा लें और चेयर पे बैठे, टेबल के सामने रफ कॉपी ले लें, पेन ले लें, चीजों को नोट करते रहें। क्योंकि अगर सीरियसली आप नहीं पढ़ेंगे, सिंसियरिटी के साथ आप नहीं पढ़ेंगे, चीजों को नहीं देखेंगे, नहीं नोट करेंगे, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। पता चला कि आप टीवी देख रहे हैं, उसमें वो भी देख रहे हैं, आप खाना खा रहे हैं, वो भी देख रहे हैं, बिस्तर में लेटे हुए हैं, वो भी देख रहे हैं, वहां भी देख रहे हैं, तो उसका कोई महत्व नहीं है, कोई इंपॉर्टेंस उस वीडियो का नहीं रह जाएगा, उस पढ़ाई का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। इसलिए मैं आपको जैसा कह रहा हूं तो 2-4 दिन करके देखिए, हो सकता है कुछ आपको अच्छा लगे तो आप खुद ही ऐसा बाद में करने लगेंगे, कुछ कहना नहीं पड़ेगा। तो आते हैं, सबसे पहले जरूरी है कि जिस आपका जो स्टडी रूम है, स्टडी रूम में केवल टेबल, चेयर, बुक्स आप रखें, बेड बिल्कुल ना रखें। क्योंकि पढ़ते पढ़ते आपको आलस आएगा, मन करेगा कि थोड़ा सा सो लें, उसके बाद फिर पढ़ते हैं। तो अगर मन करेगा सोने का भी और बिस्तर आपके सामने नहीं रहेगा, बेड नहीं रहेगा, तो आपको मजबूरी में पढ़ना ही पड़ेगा, सोना नहीं पड़ेगा। सोने के लिए कम से कम दूसरे कमरे में तो जाना पड़ेगा। तो वहां पे एक चीज जरूरी है कि स्टडी रूम में कभी भी आप बेड न रखें। पढ़ने का जो टेबल है, चेयर है, चेयर लगा के पढ़ें, बैठ के ना पढ़ें, बिस्तर पे बैठ के ना पढ़ें, टेबल लगा लें, चेयर पे बैठ के पढ़ाई करें। उसके बाद एक, जैसे आप स्कूल में पढ़ते हैं, कोचिंग आप मान लीजिए कि ऑफलाइन कोचिंग जब आप ज्वाइन करते हैं, ऑफलाइन कोचिंग में जब अपनी पढ़ाई करते हैं, एक डेफिनेट टाइम होता है। सिमिलरली आप जब भी वीडियो को देखें तो जब मन करे तभी ना देखना शुरू कर दें, एक निश्चित समय पर। और जहां तक सीबीएसई बोर्ड स्टूडेंट्स की बात है, इसमें 2 तरह के स्टूडेंट्स मिलते हैं। जैसे कि अगर आप प्राइवेट स्कूल से रिलेटेड स्टूडेंट हैं, प्राइवेट स्कूल से, तो ज्यादातर प्राइवेट स्कूल्स का जो शिफ्ट होता है पढ़ाई करने कराने का, वो मॉर्निंग शिफ्ट होता है। सुबह में आप इंगेज रहते हैं, उठते हैं, फ्रेश होते हैं, ब्रश करते हैं, प्रिपरेशन करते हैं जाने की स्कूल की। आपको सुबह वीडियो देखना या उन चीजों को समझना ये पॉसिबल नहीं है, सुबह आप इंगेज रहते हैं। तो अगर आप प्राइवेट स्कूल के स्टूडेंट हैं तो आप मॉर्निंग में ना देखें, इसको इवनिंग में देखें, शाम को आप वीडियो देखें और सीरियसली टेबल पे स्टडी रूम में ही देखें। दूसरी बात आती है गवर्नमेंट स्कूल की। गवर्नमेंट स्कूल के जो स्टूडेंट्स होते हैं, गवर्नमेंट स्कूल में अगर जैसे दिल्ली गवर्नमेंट है, दिल्ली गवर्नमेंट की बात करें, स्पेशली दिल्ली गवर्नमेंट के जो स्टूडेंट्स हैं, तो उसमें जो क्लासेस चलती हैं वो सेपरेट होती हैं। गर्ल्स के लिए अलग शिफ्ट है और बॉयज के लिए अलग शिफ्ट है। तो अगर दिल्ली बोर्ड के आप स्टूडेंट हैं, सीबीएसई बोर्ड के, स्टेट गवर्नमेंट के स्टूडेंट, तो गर्ल्स के पास मॉर्निंग में समय नहीं रहता है, वो इवनिंग में ही देखेंगे, गर्ल्स इवनिंग में ही देखेंगी। बॉयज का जो शिफ्ट होता है वो इवनिंग शिफ्ट में उनकी पढ़ाई होती है, सुबह वो लोग फ्री रहते हैं। सुबह एक कोई टाइम आप डिसाइड कर लीजिए और मॉर्निंग में ही आप इन चीजों को देखिए मॉर्निंग में। तो जो पढ़ाई करने का प्राइम टाइम होता है, कोचिंग हम करते चले आ रहे हैं, हमको पता है कि हम स्कूल से 1 बजे के बाद ही पहुंच पाते हैं, घर पहुंचते पहुंचते 1:30-2 बज जाते हैं।
1 घंटा हमको रिफ्रेश होने में, थोड़ा सा आराम करने में लग जाता है। तो आप अपनी क्लासेस को 3 बजे के बाद ही स्टार्ट कर पाएंगे, चाहे स्कूल का वर्क हो, चाहे कोचिंग आप जाना चाहते हो, या फिर ऑनलाइन आप पढ़ाई करना चाहते हो, तो आपके पास 3 बजे के बाद ही समय होता है। तो जो प्राइम टाइम होता है जो पढ़ने का, कोचिंग्स का, जैसे दिल्ली की बात करें या अदर सिटीज जैसे इलाहाबाद हो गया, कानपुर हो गया, लखनऊ हो गया, तो ये जो टाइम होता है, प्राइम टाइम होता है, वो 4 to 6 होता है। 4 to 6 किसके लिए? प्राइवेट स्कूल्स के लिए और गवर्नमेंट स्कूल के गर्ल्स के लिए। ये कोचिंग का टाइम जो है 4 to 6 है। तो आप जो वीडियो देख रहे हैं उसको भी आप या तो 4 से 5 का एक टाइम फिक्स कर लीजिए, या फिर 5 से 6 का, ये टाइम आप फिक्स कर लीजिए और एक निश्चित समय पे रोज ही उस वीडियो को देखिए। ये मान के चलिए कि आप क्लास में ही पढ़ रहे हैं, कोचिंग में जा रहे हैं, ये मान के चलिए कि आपको 3:45 बजे, 3:30 बजे तक तैयार हो जाना है, 4 बजे से आपको वीडियो देखना है, 4 से 5 आपको देखना है, या फिर 5 से 6 देखना है। तो जब आप रेगुलरली एक निश्चित टाइम पे जब आप वीडियो देखेंगे, चीजों को सीखने की कोशिश करेंगे, तो आपको लगेगा कि हम क्या हैं, आपको लगेगा कि आप एकदम बिल्कुल क्लास में पढ़ रहे हैं, क्लास की पढ़ाई कर रहे हैं। एक रेगुलरिटी बन जाएगी, मेंटेलिटी बन जाएगी, आपका दिमाग कहेगा कि अब तैयार हो जाओ, 4 बजने वाले हैं, 4:45 बजे अलार्म अपने आप बज जाएगा, आप 4 बजे हो जाएंगे। या 5 to 6 आप पढ़ना चाहते हैं, 4:45 बजे आपका ब्रेन कहेगा कि नहीं अब तुम तैयार हो जाओ, क्लास का टाइम हो गया है, लाइक दैट। ये जो दिल्ली गवर्नमेंट के जो बॉयज हैं, बॉयज के लिए आप सुबह का टाइम 7 to 9 प्राइम टाइम होता है पढ़ाई करने का। आप सुबह में देखना मैं उचित नहीं समझता हूं, थोड़ा सुबह हो जाए, ठीक है, नहा धो लीजिए, थोड़ा सा कुछ ब्रेकफास्ट वगैरह कर लीजिए, उसके बाद 7 to 9, 7 से 9 मॉर्निंग, इसमें आप वीडियो को देख सकते हैं, अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। और इसमें 2 ऑप्शन है आपके पास, या तो 7 to 8 देखें या फिर 8 to 9 देखें। इन्हीं टाइम पे, निश्चित समय पे आप इन चीजों को देखें, रफ रजिस्टर साथ में रखें, स्क्रीनशॉट्स लेते रहें, और जो क्वेश्चंस आपको मिल रहे हैं या कॉन्सेप्ट जो मिल रहे हैं उनको लिखने की कोशिश करें। रिटेन, ये आर्ट्स नहीं है कि आप केवल कहानी किससे सुन के आप फिजिक्स, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री इन चीजों पे कॉन्सेप्ट बना लेंगे और बहुत अच्छा कर पाएंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपको रिटर्न वर्क करना ही पड़ेगा, खुद आपको करना पड़ेगा। तो ये सब चीजें थी जो जरूरी मैं समझ रहा था डिस्कस करना। आइए इसको प्रीवियस क्लास से, वीडियो से कनेक्ट करते हैं। तो प्रीवियस वीडियो में हमने कॉम्बिनेशन को डिस्कस किया था कि कॉम्बिनेशन कैसे बनते हैं और नंबरिंग में वो कैसे निकल के आते हैं। कुछ फॉर्मूले हमने आपको लिखवाए थे, फॉर्मूले आप याद रखेंगे और जहां उसका यूज होगा वहां पे करेंगे। आइए थोड़ा सा मैं उसको कनेक्ट कर देना चाहता हूं। कल आपने फॉर्मूले जो देखा था किसमें, कॉम्बिनेशंस में, उसमें था मेन फॉर्मूला जो था NCR इक्वल टू फैक्टोरियल ऑफ n अपॉन फैक्टोरियल ऑफ r इंटू n माइनस r, वेयर द वैल्यू ऑफ r फ्रॉम 0 to n। ये आपका बेसिक फॉर्मूला था। फिर हमने एक लिया था NC0 और NCN, दोनों की वैल्यू 1 मिली थी। थर्ड वन इज NC1 इक्वल टू NCN माइनस 1, ये दोनों आपको n मिले थे। इसी को जनरलाइज फॉर्म में हम जब कहते हैं तो NCR इक्वल टू NCN माइनस r। ये 4 फॉर्मूले आपको बताए गए थे, आपने देखा था, समझा था। अब इनका कनेक्शन हम लेके चलते हैं बाइनोमियल थ्योरम से। तो लेट अस स्टार्ट बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम, बाइनोमियल
दो अलग अलग हैं। बाई मीन्स होता है टू, नॉमिनल मीन्स टर्म्स, टू टर्म्स। ऐसी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन जिसमें टू टर्म्स हो उसे आप क्या कहते हैं? बाइनोमियल कहते हैं। इन केस यहां पे दोनों कांस्टेंट भी हो, बाइनोमियल थ्योरम में आप देखेंगे तो थ्योरम जो है वो वेरिएबल के लिए भी ट्रू है और कांस्टेंट के लिए भी ट्रू है। तो ऐसे एक्सप्रेशन जिसमें मिनिमम टू टर्म्स हो उसको आप क्या कहेंगे? बाइनोमियल कहेंगे। जैसे x प्लस वाई है या फिर x माइनस वाई है, a प्लस बी है या फिर a माइनस बी है, a माइनस 1 है, लाइक दैट कुछ भी हो सकता है। जहां टू टर्म्स का एग्जिस्टेंस हो उसे आप क्या कहेंगे? बाइनोमियल कहेंगे। तो बाइनोमियल थ्योरम में हमने जान लिया कि इसमें मिनिमम क्या मतलब टू ही टर्म्स होंगे, मिनिमम से मतलब नहीं है, दो ही होंगे, एग्जैक्टली दो ही होंगे। तो इसको जानने से पहले थोड़ा सा हम एक बेसिक चीज मैं बताता हूं, उसको कनेक्ट करता हूं, फिर उसका जनरलाइजेशन हम करेंगे। आइए देखते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई बाइनोमियल है a प्लस बी, इसकी पावर 0 है, इसकी पावर क्या है? 0 है। तो आपने 7th क्लास में पढ़ा होगा, चाहे आप यूपी बोर्ड्स के स्टूडेंट रहे हो या सीबीएसई बोर्ड के, आपको इंडेक्स पावर्स, एक्सपोनेंट्स के बारे में बताया गया होगा। आपको बताया गया होगा समथिंग पावर 0 इज 1। किसी भी नंबर, किसी भी कांस्टेंट की पावर, किसी भी वेरिएबल की पावर अगर 0 हो तो उसकी वैल्यू ऑलवेज 1 होती है। अगर 1 की भी पावर 0 होगी तब भी 1 होगा, x की पावर 0 होगी तब भी 1 होगा, 100 की भी पावर अगर 0 है तो वो भी 1 ही होगा। इज दैट क्लियर? आगे चलते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट a प्लस बी की पावर 0 इक्वल टू 1 मिलेगा। पावर बढ़ाते चलते हैं, a प्लस बी की पावर 1 दैट इज फाउंड टू बी a प्लस बी, a प्लस बी मिलता है। फिर लेते हैं a प्लस बी की पावर 2 दैट इज a प्लस बी होल स्क्वायर। ये आपको मिलेगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। अगर हम a प्लस b की पावर 3 करें, ये आपको मिलेगा a क्यूब प्लस 3 a स्क्वायर b प्लस 3 ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। यहां तक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा छोटी क्लासेस में, 9th क्लास वगैरह में। आते हैं a प्लस बी की पावर 4 लेते हैं, ये आपको मिलेगा a पावर 4 प्लस 4a क्यूब b प्लस 6a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 4ab क्यूब प्लस b पावर 4। इसका मल्टीप्लिकेशन आप करके चेक आउट कर सकते हैं, आपको आसानी से ये चीजें मिल जाएंगी। अगर हम a प्लस बी की पावर 5 लें तो ये आपको मिलता है a पावर 5 प्लस 5 a पावर 4 b प्लस 10 a क्यूब b स्क्वायर प्लस 5 नहीं, फिर मिलेगा 10 a स्क्वायर b क्यूब प्लस मिलेगा आपको 5 a b पावर 4 प्लस लास्टली b पावर 5। तो इस तरह से आपको ये चीजें मिलती चली जा रही हैं। तो जब तक बाइनोमियल थ्योरम हम नहीं जानते हैं, बाइनोमियल थ्योरम जब तक हमें पता नहीं है कि क्या होता है, कैसे उसका एक्सपेंशन होता है,
तब तक इन चीजों को हम मल्टीप्लाई करके ही निकाल पा रहे हैं। जैसे कि a प्लस बी की पावर 3 a प्लस बी होल क्यूब का एक्सपेंशन आपको याद है। अब a प्लस बी की पावर 4 है, उसके लिए क्या करेंगे, a प्लस बी के होल स्क्वायर जो आपको मिला था a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, फिर यहाँ पे रखेंगे a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इनका ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे या फिर लीनियर एक्सपेंशन करेंगे टर्म बाय टर्म मल्टीप्लाई करके, तो काफी लेंथी प्रोसेस हो जाएगी। वो बड़े पावर के जो एक्सपेंशन होंगे अगर मल्टीप्लाई करके करना आप शुरू करें तो बहुत लेंथी प्रोसेस हो जाएगी, काफी समय आपको लगेगा। तो इन चीजों को सॉर्ट आउट करने के लिए बाइनोमियल थ्योरम आया। तो बाइनोमियल थ्योरम को पहले थोड़ा सा देखते हैं। एक्सपेंशन आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर इनका वेरिफिकेशन हम बाइनोमियल थ्योरम से करवाएंगे। तो बाइनोमियल थ्योरम अब देखते हैं। आइए बाइनोमियल थ्योरम देखते हैं। बाइनोमियल थ्योरम क्या है? बाइनोमियल थ्योरम 11th क्लास मैथमेटिक्स या फिर आपके 11th और 12th फिजिक्स मिला के आपको दो ही बाइनोमियल यूज करने हैं। एक फॉर पॉजिटिव इंटीग्रल इंडेक्स एंड फॉर एनी इंडेक्स, आइदर पॉजिटिव फ्रैक्शन, नेगेटिव फ्रैक्शन और ओनली फ्रैक्शन। तीन चीजों को एनी इंडेक्स में, और जो पॉजिटिव इंडेक्स होगा उसको तो आप देखेंगे ही। तो इसमें दो चीजें हैं। बाइनोमियल थ्योरम फॉर पॉजिटिव इंटीग्रल इंडेक्स, इंडेक्स मीन्स पावर एक्सपोनेंट। उसके बाद दूसरा है फॉर एनी इंडेक्स, कोई भी इंडेक्स हो, वो पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो या फिर फ्रैक्शन हो। फ्रैक्शन में भी पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है। तो ये दोनों चीजें हम एक एक करके देखेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं बाइनोमियल थ्योरम फॉर पॉजिटिव इंटीग्रल इंडेक्स। ये आपको मिलता है a प्लस बी और n इक्वल टू nc0 a की पावर n b की पावर 0 प्लस nc1 a की पावर n माइनस 1 b की पावर 1 प्लस nc2 a की पावर n माइनस 2 b की पावर 2 प्लस nc3 a की पावर n माइनस 3 b की पावर 3 एंड सो ऑन चलता रहेगा। प्लस नीचे लेते हैं प्लस एक इंटरमीडिएट टर्म आएगा जिसको जनरल टर्म कहा जाता है आर के लिए। जैसे आपने 0 लिया है, 1 लिया है, 2 लिया है, 3 लिया है, इसी क्रम में जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपको एक इंटरमीडिएट टर्म मिलेगा आर। एन में से आर को लेंगे, एन सी आर ए की पावर एन माइनस आर बी की पावर आर एंड सो ऑन चलता रहेगा। लास्ट जो टर्म होता है वो होता है आपका एन सी एन ए की पावर 0 एंड बी की पावर, ये आपका लास्ट, ये आपका लास्ट टर्म है। ये बाइनोमियल थ्योरम फॉर पॉजिटिव इंटीग्रल इंडेक्स है। बाइनोमियल थ्योरम फॉर पॉजिटिव इंटीग्रल इंडेक्स, पॉजिटिव इंटीग्रल इंडेक्स, ये आपको मिलता है। तो हम देखते हैं कि ये एक्सपेंशन तो हमने लिख लिया, क्या ये ट्रू हो पा रहा है? आइए स्टार्ट करते हैं।
सबसे पहले a प्लस बी की पावर 0, ये तो 1 होता ही, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। वैसे भी n क्या है, 0 है, तो 0 से तो कॉम्बिनेशन आप करते नहीं है, कोई ना कोई एलिमेंट आपको चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए, तो यहाँ तो खैर 1 हो जाता है डायरेक्ट, इसमें कोई एक्सपेंशन या सोचने वाली बात कुछ है ही नहीं। उसके बाद आती है बात a प्लस बी की पावर 1, इसको देखते हैं, n की प्लेस में क्या है, 1 है, कंपेयर करके आप देखें, a इज a, b इज b, बट n इज 1, तो यहाँ पे क्या है, nc 0 एक्सपेंशन, तो क्या करेंगे, 1c 0, a की पावर n मीन्स 1 प्लस 0 से स्टार्ट करके मैक्सिमम तक आपको जाना है, तो 1 ही है, n में से या तो 0 ले सकते हैं या फिर 1 मैक्सिमम ले सकते हैं, तो 1c1 b की, यहाँ पे a की पावर 0 होगी, b की पावर 0 होगी, प्लस यहाँ पे a की पावर 0 हो जाती है और b की पावर मैक्सिमम 1 हो जाती है। आपने प्रीवियस वीडियो में देखा था nc0 1 होता है, ये 1 हो जाएगा, a की पावर 1 a रहेगा, समथिंग पावर 0 1 हो जाएगा, प्लस ncn भी 1 ही हुआ करता था, समथिंग पावर 0 1 और b की पावर 1। आप देखें 1 इंटू a इंटू 1 ये हो गया, 1 इंटू b, मतलब कि a प्लस बी की पावर n क्या मिलता है आपको, a प्लस बी ही मिलता है, जो इस बाइनोमियल थ्योरम से वेरीफाई हो रहा है। आइए देखते हैं 2 पावर के लिए, स्क्वायर के लिए, a प्लस बी की पावर 2, अकॉर्डिंग टू बाइनोमियल थ्योरम क्या होगा, n की जगह पे a की जगह पे a ही है, b की जगह पे b है, बट n की जगह पे 2 है। स्टार्ट करेंगे 2 से, 2c0, a की पावर मैक्सिमम 2, b की पावर 0, फिर 2c1, अब एक एक पावर आप देख रहे हैं, यहाँ पे a की पावर मैक्सिमम है, b 0, आगे क्या हो रहा है, a की पावर 1 कम हो रही है, जितनी कम हो रही है उतनी पावर b पे रेज हो रही है, यहाँ पे a की पावर 2 कम हुई है, वही उस पे b पे रेज हुई है, यहाँ पे 3 माइनस हुआ है, 3 उस पे रेज हुआ है, यहाँ पे r कम हुआ है, r भी रेज हुआ है, और यहाँ पे लास्ट में पूरा इसमें से n माइनस n कर दे रहे हैं, आप 0 हो जा रहा है, वही मैक्सिमम पावर b पे आ जाएगी। सिमिलरली आप यहाँ पे क्या करेंगे, 2c1 a की पावर 2 माइनस 1, और 1 आपने माइनस किया है, वही पावर इस पे रेज होगा, और 2 ऑब्जेक्ट्स में से मैक्सिमम कितना ले सकते हैं, 2 ही आप ले सकते हैं, तो 2c2 a की पावर 2 माइनस ऑफ 2, और वही b पे 2 चला जाएगा। देखते हैं इसकी वैल्यू कैलकुलेट करके क्या मिलती है हमको। अभी हमने देखा था nc0 1 हुआ करता था, 1 हो जाएगा, इंटू a की पावर 2 a स्क्वायर रहेगा, b की पावर 0 1 हो जाएगा, प्लस 2c1 nc1 n हुआ करता था, आप फॉर्मूले में देखे थे, तो 2c1 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, a की पावर 2 माइनस 1 a रहेगा, b की पावर 1 तो है ही, b हो जाएगा, प्लस ncn 1 हुआ करता था, e की पावर 2 माइनस 2 0 होगा, समथिंग पावर 0 1 होगा, और b, तो साफ साफ हम देख पा रहे हैं कि फाइनली हमको मिल रहा है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, मतलब कि बाइनोमियल थ्योरम जो हमने लिखा है ऊपर, वो इन फॉर्मूले पे क्या हो रहा है, वेरीफाई हो रहा है। तो जब तक तो छोटी पावर है, जैसे a प्लस बी की पावर 1 है, 2 है, 3 है, जहां तक आपको एक्सपेंशन लर्न है, याद है, वहां तक तो यही आसान है, ये n पे बिठाना, r पे बिठाना मुश्किल लग रहा है, लेकिन अगर मान लीजिए कि a की पावर 10 हो जाए, a प्लस बी की पावर 10 हो जाए, तो क्या उसका एक्सपेंशन आपको याद है क्या, नहीं, तो उसके लिए ये फॉर्मूला आपका यूजफुल होता है, किसी भी पावर के लिए आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं उसी फॉर्मूले पे। अब 0 से स्टार्ट किया हमने, 1 2 3 3 4, कुछ टर्म्स और ले लेते हैं, 1-2 टर्म और ले लेते हैं, ताकि आपको थोड़ी सी क्लैरिटी दिमाग में आ जाए।
आइए 3 पावर को देखते हैं। a प्लस बी की पावर 3, a प्लस बी होल क्यूब। ए आप देख रहे हैं n की प्लस पे क्या है, 3 है, 0 स्टार्ट करते हैं, 3c 0, a की पावर मैक्सिमम दैट इज 3, b की पावर 0, फिर 3c 1, a की पावर एक कम होगी, 3 माइनस ऑफ 1, b की उतनी ही रेज करेगी, प्लस 3c2, a की पावर 3 माइनस ऑफ 2, वही पावर उस पर रेज करेगी, b की पावर 2, प्लस 3 में से मैक्सिमम कितना ले सकते हैं आप, 3 ले सकते हैं, तो 3c3, a की पावर 3 माइनस 3, और ये मैक्सिमम पावर इस पे चला जाएगा 3 यहां का इनकेस। आइए बात करते हैं, nc0 इज 1, a क्यूब हो गया, b की पावर 0 1, nc1 आपने n देखा था, 3 मिल गया आपको, a स्क्वायर और b, nc2 3c2, ncn माइनस 1, ncn माइनस 1 भी क्या हुआ करता था, n ही हुआ करता था, तो जैसे 3c1 वैसे ही 3c3 माइनस 1 2 मिलेगा, ncr इक्वल टू ncn माइनस r, तो अगर ये 3 है तो वो भी 3 ही होगा, कैलकुलेट करके भी आप दे सकते हैं, 3 a की पावर 1, b की पावर 2, प्लस ये ncn 1 हो जाएगा, समथिंग पावर 0 1 होता है, b की पावर 3। इस तरह से एक्सपेंशन में हमको क्या मिला, a क्यूब प्लस 3 a स्क्वायर b प्लस 3 ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। हम देख रहे हैं a प्लस b का जो होल क्यूब जानते हैं, छोटी क्लासेस में हमने लर्न किया है, वो यही मिलता है, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। इसका फॉर्म आपको इसी कर दिया जाता है, आसानी से लर्न करने के लिए आपको थोड़ा शार्ट कर दिया जाता है। उस चीज को आप ऐसे याद किए होंगे ज्यादातर लोग, a क्यूब प्लस b क्यूब को पहले कर लिए होंगे, इसमें से 3ab कॉमन कर लिए होंगे, और ब्रैकेट में a प्लस b आपको मिल गया। तो ये क्या है, इसी का सिंप्लीफिकेशन है, ऐसा नहीं है कि ऐसा ही होता है, ऐसा नहीं होता है। एक्सपेंशन से जब चलेंगे आप बाइनोमियल टर्म से, या फिर टर्म बाय टर्म मल्टीप्लीकेशन से आएंगे, a प्लस बी के होल स्क्वायर में जब a प्लस बी से आप मल्टीप्लाई करेंगे और पैटर्न के अकॉर्डिंग चलेंगे, जो पैटर्न है हमारा मल्टीप्लीकेशन का, तो आपको इसी फॉर्म में मिलेगा एक्सपेंशन, ठीक है। तो इस तरह से a प्लस बी के होल क्यूब के लिए भी इसका आसानी से हो जाता है। यहां तक तो आप जानते थे। एक और पावर ले लेते हैं हम, पावर 4 या 5 का, 4 का ही ले लेते हैं। तो a प्लस b की पावर 4 लेते हैं, स्टार्ट करें, 4c0, a की पावर 4, b की पावर 0, प्लस 4c1, a की पावर 4 माइनस 1, b की पावर 1, प्लस 4c2, a की पावर 4 माइनस 2, b की पावर 2, प्लस 4c3, a की पावर 4 माइनस 3, b की पावर 3, प्लस 4c4, a की पावर 4 माइनस 4 एंड b की पावर 4 मैक्सिमम, ये मिलता है। ये जो 0 आता है एक्सपेंशन में, n c n a की पावर 0, वो n माइनस n से ही आता है। आप n माइनस n भी लिख सकते हैं या 0 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं। एक्सपेंड करते हैं इसको, nc0 इज 1, a पावर 4, समथिंग पावर 0 1, nc1 n होता है, 4 हो जाएगा, a क्यूब b, 4c2 फॉर्मूले से कैलकुलेट करके आप देखिए, 4c2 लेते हैं, 4c2 लेते हैं, 4c2 फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 4 माइनस 2, ये हो जाता है आपका 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1
अपॉन 2 into 1 into 2 into 1, 2 2 जा 4, 3 2 जा 6 मिलता है। आप कैलकुलेट करके रूप में देख लेंगे, आप 6 मिल जाएगा, 4 से 2 6 मिल जाएगा। a की पावर 2 b की पावर 2, a स्क्वायर b स्क्वायर, nc1 इक्वल टू nc(n-1), तो दोनों n होते हैं, ये 4 आपको मिल जाएगा। a b q प्लस nc(n)(1) होता है, समथिंग पावर 0 1 होता है, b पावर 4 हो जाता है। इस तरह से हमको एक्सपेंशन मिल जाता है, a पावर 4 प्लस 4 a क्यूब b प्लस 6 a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 4 a b क्यूब प्लस b पावर। इस तरह से इसका एक्सपेंशन हमको मिल जाता है। अभी आपको पीछे लिखवाया गया था, आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा, देखा होगा कि इसका एक्सपेंशन यही मिलता था। ये सारे एक्सपेंशन इस बाइनोमियल थ्योरम पे आपको वेरीफाई हो जा रहे हैं। तो बड़ी पावर्स की कैलकुलेशन के लिए आप इसका यूज कर सकते हैं। इसमें जो देखने वाली जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि इसके क्या क्या फीचर्स हैं। इसके फीचर्स को थोड़ा सा देख लेना है, बहुत डीपली नहीं जाना है आपको, थोड़ा थोड़ा देख लेना है। अभी थोड़ा सा पीछे आप देखें, a प्लस बी की पावर 0 क्या मिला था आपको? 1 मिला था। मतलब n की पावर जो रहेगी नंबर ऑफ टर्म्स एक्सपेंशन में, उससे एक अधिक मिलते हैं। यहाँ पे n क्या है? 0 है, तो 0 से एक अधिक क्या होता है? 1 होता है। 1 आपको मिला है, एक टर्म मिला है। a प्लस बी की पावर 1 है, इससे एक अधिक 1 से अधिक एक क्या होता है? 2 होता है। ये आपको दो टर्म्स मिल रहे हैं, a प्लस बी। ये पहला टर्म है, ये दूसरा टर्म है। अगर a प्लस बी की पावर 2 लेते हैं तो आपको मिलता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। यहाँ पे जब n की वैल्यू 2 है तो नंबर ऑफ टर्म्स उससे एक अधिक आपको 3 मिल रहे हैं। सिमिलरली जब आप a प्लस बी की पावर 3 ले रहे थे, या पहले से आप जानते भी हैं, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। जब n की वैल्यू 3 है तो नंबर ऑफ टर्म्स आपको 4 मिल रहे हैं। तो इसके फीचर्स में ही आ जाता है कि अगर n की वैल्यू जितनी भी है तो नंबर ऑफ टर्म्स उससे क्या होंगे? एक अधिक होंगे। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स क्या होंगे? एक अधिक होंगे। नंबर मान लो कि 7 है, उसके एक्सपेंशन में टर्म्स नंबर 8 आपको मिलेंगे। अगर 10 है तो नंबर ऑफ टर्म्स 11 होंगे, लाइक दैट। दूसरी बात हम देख रहे हैं कि 0 से स्टार्ट करते हैं लेना। आपको बताया था मैंने, कॉम्बिनेशन 0 से स्टार्ट करते हैं और मैक्सिमम आप n तक जाते हैं। दूसरी बात, ये तो कॉम्बिनेशन की बात है। फिर जो पहला टर्म है उसकी पावर पहले मैक्सिमम होती है, और जो दूसरा टर्म है उसकी मिनिमम होती है। मिनिमम मीन्स 0। उसके बाद से अगले टर्म में जो फर्स्ट टर्म है उसकी पावर एक एक क्रमशः एक एक माइनस होती चली जाती है। जो पावर माइनस होती है वो उस पर ऐड होती चली जाती है। ये इसका दूसरा फीचर है। तीसरा फीचर, जो दोनों टर्म्स हैं उनके पावर्स का सम ऑलवेज n रहता है। कहीं भी आप देखें, जैसे a की पावर यहाँ पे क्या है? n है, यहाँ पे क्या है? 0 है। n प्लस 0 n माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, n माइनस 2 प्लस 2 n माइनस 3 प्लस 3 n। तो इनकी जो पावर का जो ये टर्म्स होते हैं एक्सपेंशन के, जो बाइनोमियल में जो 2 टर्म्स होते हैं उनकी जो पावर का सम होता है ऑलवेज n होता है। इस तरह से हमने देखा बाइनोमियल थ्योरम फॉर पॉजिटिव इंटीग्रल इंडेक्स। अब आते हैं हम बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स, चाहे वो पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, फ्रैक्शन हो, पॉजिटिव फ्रैक्शन हो, नेगेटिव फ्रैक्शन, किसी तरह का फ्रैक्शन हो, उसको आप देखते हैं। दूसरी बात हम लेते हैं,
binomial theorem for any इसका जो फॉर्मूला है वो है 1 प्लस एक्स की पावर n इक्वल टू NC0 सॉरी 1 प्लस nx प्लस n इंटू n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल ऑफ 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस n माइनस 1 n माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 एक्स क्यूब। ये इसका एक्सपेंशन मिलता है आपको। इससे अगला टर्म आपको लेना हो तो n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 अपॉन फैक्टोरियल 4 एक्स पावर। इससे किसी भी बाइनोमियल का एक्सपेंशन आप कर सकते हैं, किसी भी इंडेक्स के लिए आपका ये ट्रू है। अब यहाँ पे केसेस बनते हैं। If n is positive integral अगर n क्या है, पॉजिटिव इंटीग्रल इंडेक्स है, तो उस केस में आपको ये मिलेगा पॉजिटिव इंटीग्रल अगर इंडेक्स है तो इसमें जो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स मिलेंगे वो पुराने पैटर्न पे मिलेंगे। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स वो होंगे n प्लस 1 एक अधिक, जैसा कि आपने देखा था a प्लस बी की पावर 0 1 a प्लस बी की पावर 2 आपको a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो उसी तरह से अगर पॉजिटिव है इस फॉर्मूले पे n पॉजिटिव इंटीग्रल इंडेक्स है, उसका एक्सपेंशन अगर आप करते हैं तो आपको ये मिलेगा नंबर ऑफ टर्म्स n प्लस 1 मिलेंगे। डेफिनेट टर्म्स होंगे, मीनिंग टू से डेफिनेट होंगे। लेकिन केस सेकेंड, अगर n ये बिलोंग्स टू का साइन होता है, अगर ये आपके रेशनल नंबर से बिलोंग करता है, मतलब फ्रैक्शन हो, कहने का मतलब n क्या हो, इफ n इज फ्रैक्शन हो, निगेटिव हो, फ्रैक्शन हो या निगेटिव हो, तो उसमें जो टोटल नंबर ऑफ जो टर्म्स होंगे वो आपके इनफाइनाइट होंगे, इनडेफिनिट टर्म्स होंगे। लास्ट टर्म इसमें कोई नहीं होगा। जैसे आप आगे बढ़ते चले जाएंगे, अगला टर्म मिलेगा, फिर अगला मिलेगा, उससे अगला मिलेगा, और कभी खत्म नहीं होगा, इनफाइनाइट सीरीज बन जाएगा। इसके बाद केस थर्ड है। केस थर्ड है कि अगर x की मॉड वैल्यू 1 से छोटी हो, बहुत बहुत छोटी हो, इसको स्मॉलर देन बोलते हैं। अगर इस तरह का साइन हो तो वेरी वेरी स्मॉल बोलते हैं। x की जो न्यूमेरिकल वैल्यू हो, मॉड वैल्यू है, अगर 1 से बहुत ही छोटी है, उस केस में इसके जो स्क्वायर क्यूब पावर 4 वाले टर्म्स निग्लिजिबल हो जाते हैं। उस केस में इसका एक्सपेंशन आप 2 ही टर्म तक लेते हैं। उस केस में 1 प्लस एक्स की पावर n का एक्सपेंशन जो आपको मिलेगा केवल 2 टर्म तक आप सीमित कर देंगे, 1 प्लस nx ले लेंगे। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल हम लेते हैं। सपोज करिए हमारे पास जो x है वो 0.01 है, 1 तो है प्लस 0.01, इसका एक्सपेंशन मान लीजिए आपको 7 करना है, तो या फिर कोई फ्रैक्शन है लाइक दैट। तो जब 0.01 का स्क्वायर करेंगे किस टर्म्स के लिए, थर्ड टर्म के लिए, 0.01 का क्यूब करेंगे इसके लिए,
फोर्थ टर्म के लिए अनवर्ड्स। तो इसकी वैल्यू जब आप कैलकुलेट कर रहे हैं तो 0.000 ये पहले से छोटा था 0.01, जब आपने स्क्वायर किया और ज्यादा छोटा हो गया, क्यूब करेंगे उससे बहुत छोटा हो जाएगा। तो जब x की जो मॉड वैल्यू है अगर 1 से बहुत बहुत छोटी होती है, उस केस में आपके स्क्वायर, क्यूब, पावर 4 वाले टर्म्स नेग्लेक्ट कर दिए जाते हैं, नगण्य मान लिए जाते हैं, छोड़ दिए जाते हैं, उनकी उपेक्षा आप कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये चीजें हैं कि ये 1 प्लस एक्स की पावर n, 1 प्लस एन एक्स, n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 एक्स स्क्वायर, n माइनस 1, n माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल ऑफ 3 एक्स क्यूब एंड सो ऑन, ये चलता रहेगा। अगर n पॉजिटिव इंटीग्रल इंडेक्स है, नंबर ऑफ टर्म्स डेफिनिट होंगे, n प्लस 1 के इक्वल होंगे। अगर n फ्रैक्शन है या फिर नेगेटिव है, उस केस में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो होंगे इनफाइनाइट होंगे, लास्ट टर्म कुछ भी नहीं मिलेगा, टर्म्स आगे बढ़ते चले जाएंगे। थर्ड केस, अगर x की मॉड वैल्यू 1 से बहुत बहुत छोटी हो, उस केस में इसके एक्सपेंशन में आप 2 ही टर्म्स लेंगे, तीसरे चौथे टर्म्स छोटे होने के कारण डिलीट कर दिए जाते हैं, नेग्लेक्ट कर दिए जाते हैं। तो आइए इन फॉर्मूलों को एक बार समराइज कर लेते हैं, इन फॉर्मूलों को। थोड़ा सा इसको बढ़ा देते हैं। बाइनोमियल थ्योरम फॉर पॉजिटिव इंटीग्रल इंडेक्स, इसको पॉजिटिव इंटीजर भी कह लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया आपका a प्लस बी की पावर n सी 0, a की पावर n b की पावर 0 प्लस n सी 1 a की पावर n माइनस 1 b की पावर 1 प्लस n सी 2 a की पावर n माइनस 2 b की पावर 2 प्लस n सी 3 a की पावर n माइनस 3 b की पावर 3 एंड सो ऑन। इंटरमीडिएट टर्म आपको एक मिलेगा बीच का, n सी r a की पावर n माइनस r b की पावर r एंड सो ऑन। लास्ट टर्म आपका होगा n सी n a की पावर n माइनस n, जो आपको 0 लिखवाया गया था वो n सी n माइनस n से ही आता है, और b की पावर मैक्सिमम रुक जाएगी। ये आपका था इंटीग्रल इंडेक्स के लिए। दूसरा है बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स, किसी भी इंडेक्स के लिए। तो आपको बताया गया था 1 प्लस एक्स की पावर n, दिस इज फाउंड टू बी 1 प्लस एन एक्स प्लस n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल ऑफ 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस n माइनस 1 n माइनस 2 फैक्टोरियल ऑफ 3 एक्स क्यूब एंड सो ऑन, चलता रहेगा। यहाँ पे केस आपको बताया गया था कि जब n पॉजिटिव इंटीग्रल होगा तो नंबर ऑफ टर्म्स डेफिनिट होंगे, n प्लस 1 होंगे, लास्ट टर्म जो होगा n सी n पे जाके खत्म हो जाएगा। अब इस चीज को थोड़ा सा 4 पार्ट में इनको हम देखेंगे, a b c और फिर d, 4 टर्म्स में। 1 प्लस एक्स की पावर n आपने देख ही लिया है, अब 3 की ही जरूरत पड़ेगी। लेते हैं 1 प्लस एक्स की पावर माइनस n, अगर इस तरह का है तो क्या होगा, 1 माइनस एन एक्स प्लस n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 एक्स स्क्वायर। पहला टर्म पॉजिटिव, दूसरा निगेटिव, तीसरा पॉजिटिव, चौथा निगेटिव, n माइनस 1 n माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 एक्स क्यूब। फिर अगला जो टर्म आएगा वो फिर निगेटिव हो जाएगा, पहला निगेटिव, पहला पॉजिटिव, दूसरा निगेटिव, तीसरा पॉजिटिव, चौथा निगेटिव, पांचवा पॉजिटिव, छठवां निगेटिव, ऐसे चलता रहेगा। अगर 1 माइनस एक्स की पावर n हो गया तो क्या होगा, सेम 1 माइनस एन एक्स प्लस n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 एक्स स्क्वायर माइनस n माइनस 1 n माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल
3x³ प्लस एंड सो ऑन चलता है। मतलब या तो x पॉजिटिव हो n नेगेटिव हो, तब भी पहला टर्म नेगेटिव, पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव, तीसरा पॉजिटिव, चौथा नेगेटिव। अगर x नेगेटिव है, पावर पॉजिटिव है, तो पहला टर्म पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव, तीसरा पॉजिटिव, चौथा नेगेटिव, लाइक दैट चलता रहेगा। अगर x भी नेगेटिव हो गया और पावर भी नेगेटिव है, फिर यही आपका एक्सपेंशन रिपीट हो जाता है। कहने का मतलब कि जो 1 + x⁴n था, उसी का एक्सपेंशन फिर रिपीट हो जाता है। यहाँ पे 1 + nx + n-1 n-2 अपॉन फैक्टोरियल 2 n-1 फैक्टोरियल 2 x² + n-1 n-2 अपॉन फैक्टोरियल 3 x³ एंड सो ऑन, ये चलता है। इस तरह से आपका ये पूरा बाइनोमियल थ्योरम, जैसे एक स्टूडेंट ने कोई कमेंट किया था, उसने बोला था कि थोड़ा सा कंटेंट बढ़ा दिया जाए, इसलिए मैं जानबूझ के, कंटेंट तो बढ़ेगा ही निश्चित रूप से, जब आपकी क्लास स्टार्ट हो जाएगी पूरी फ्लो में, तो मुझे लगता है कि 40 मिनट्स या 1 आवर से कम आपका नहीं बनेगा, तो कंटेंट तो निश्चित रूप से बढ़ेगा। कोर्स भी बड़ा है, इतना छोटा कोर्स नहीं है आपका 11th क्लास फिजिक्स का या 12th क्लास फिजिक्स का, कि इतना मतलब कम 15 मिनट 20 मिनट की वीडियो में वो कवर हो पाए। वीडियो तो बड़े बड़े होंगे ही। तो पूरा एक्सपेंशन मैंने आपको बता दिया। बाइनोमियल थ्योरम आपका पूरा कंप्लीट हो जाता है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपके काम आते रहेंगे। एकदम ये मत सोचिएगा कभी भी भूल के भी कि इसका कहीं यूज नहीं है, इसका कहीं हमें यूज नहीं करना है, बिल्कुल करना है। जैसे ही आप फिजिकल वर्ल्ड के बाद सेकंड में फिजिकल वर्ल्ड में ही आ पाएंगे, तो उसमें तो कुछ नहीं करना है, उसमें आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं फिजिक्स के बारे में, फिजिक्स है क्या। लेकिन जैसे ही दूसरी यूनिट जब आप स्टार्ट करेंगे, यूनिट्स एंड मेजरमेंट, उसमें एरर पढ़ेंगे। एरर में आते ही आपको मिल जाएगा बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स। जब डिवीजन के केस में जब एरर फाइंड करेंगे आप, तो फार्मूला जब आप डिराइव करने जाएंगे, तो बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स का फार्मूला तत्काल यूज करना पड़ेगा आपको। ये मत समझिए कि ये चीजें जो बताई जा रही हैं ये बहुत बाद में काम आएंगे, नहीं, एकदम शुरुआत में काम आने वाली हैं, एकदम जरूरी है, इसलिए आपको बताया जा रहा है। इसके बाद कुछ क्वेश्चंस आप ले लीजिए एज फॉर होमवर्क, आप कैलकुलेट करेंगे और चीजें जो नहीं समझ आएंगी उनको फिर डिस्कस किया जाएगा। जब भी आप कमेंट्स करें तो आप कम से कम अपना नाम लिख दें, ताकि पता चल पाए कि आप कौन हैं, कहां से हैं। कहां से नहीं है तो फिर भी कौन है, ताकि आपकी बात अगली क्लास में रखी जा सके, आपकी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट किया जा सके। नाम लिख देंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। आइए 2-4 क्वेश्चन ले लेते हैं। आप घर पे कुछ करेंगे, थोड़ा सा बाइनोमियल थ्योरम आपने पढ़ा है, उसका एक्सपेंशन आप करेंगे। छोटे छोटे क्वेश्चन लेते हैं। आप a + b⁴ का एक्सपेंशन फाइंड आउट करेंगे। दूसरा है 1.01 की पावर 4 का आप एक्सपेंशन करेंगे। थोड़ा सा मैं हिंट कर देता हूं, 1.0 कैन बी रिटन 1 + 0.01 की पावर 4। अब ये a की प्लेस पे क्या आ गया, 1 आ गया, और b की प्लेस पे आपका 0.01 आ गया। इसका एक्सपेंशन आप करके 2 ही क्वेश्चन डालते हैं, शुरुआत आपकी क्लास है, इनका ही एक्सपेंशन आप करिए, और फिर अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप पूछेंगे। और कुछ ना करिए तो चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए, वीडियो पसंद आता हो तो लाइक कीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं है। और दूसरी बात ये, कमेंट्स जरूर कीजिए। ये नहीं कि सर से आप परिचित हैं या अपरिचित हैं, हमेशा पॉजिटिव ही कमेंट्स करेंगे। अगर मान लीजिए कि फ्लो में, पढ़ाने की स्टाइल में, या फिर वॉइस क्लैरिटी में, या और भी चीजें, कुछ बोर्ड पर रिफ्लेक्शन आ सकता है, उससे संबंधित भी बातें आप शेयर कर सकते हैं, ताकि आने वाली वीडियोस में उनको इम्प्रूव किया जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने बाइनोमियल थ्योरम स्टार्ट करके आज हमने कंप्लीट कर लिया, उस पर कुछ होमवर्क भी आपको दे दिया। धन्यवाद, फिर अगली क्लास में मिलते हैं।